सब शोर शराबा, आखिर मुकना गंगा में। जीवन का सब शोर शराबा, आखिर मुकना गंगा में। गंगा में, 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 जी गंगा में, हे गंगा में, जी गंगा में, हे गंगा में। जीवन का सब शोर शराबा, आखिर मुकना गंगा में। जीवन का सब शोर। नमस्कार, हैप्पीनेस वे चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुमित, आपका मित्र, आपका दोस्त, आपको एक आज ऋषिकेश की जर्नी में लेके चल रहा हूँ। सुबह मैंने कुछ सीता झूले के पास व्यू किए थे, वो आपको दिख जाएंगे। उसके लौटने के आने के बाद अब मैं बीटल आश्रम जा रहा हूँ। बीटल आश्रम यहाँ से मात्र 1-2 किलोमीटर की दूरी में, हम पैदल ही इसको कवर अप करेंगे। तो चलिए चलते हैं। मैं अपने आप आश्रम को भी आपको दिखा दूं, जहाँ रूम में रह रहा हूँ, और रूम के सारे चार्जेस मैं बता चुका हूँ, वो आपको मिल जाएंगे। एक नई जर्नी, एक नए उत्साह, एक नए वेव को प्रोड्यूस करते चलिए और मेरे साथ चलिए हैप्पीनेस वेव में। तो चलते हैं एक खूबसूरत और एक मेडिटेशनल फुल जर्नी में। आइए आपको आश्रम के दर्शन करवाते हैं। ये देखिए आश्रम बहुत ही नीट क्लीन आश्रम है। एक एक कमरा बहुत क्लीन है, बहुत साफ है। आपके सामने सफाई दिख रही है, एकदम चमक रहा है। एक और ख़ास बात है इस आश्रम की, इस आश्रम में हमें लिफ्ट भी प्रोवाइड की गई है, ताकि जो बुज़ुर्ग हैं, जो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम है, उनको कोई ना दिक्कत हो ऊपर जाने में। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है इसके अंदर। आइए आपको मेन इसका गेट दिखाते हैं। ये मेन गेट है माँ कात्यायनी आश्रम का। एक और इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे इस आश्रम की, ये नदी के पास है। मतलब इतना ज़्यादा पास नहीं, लेकिन फिर भी 200-300 मीटर की दूरी पे आपको लक्ष्मी, हम जो जानकी झूला है उसके पीछे ईजिली आ जाते हैं। अभी हम चल रहे हैं तो आपको दिखाएंगे कि हम जानकी झूले के बिल्कुल पास हो जाएंगे। एक डेस्टिनेशन है, इसको भी आज बीटल आश्रम के डेस्टिनेशन में चल रहे हैं। देखते हैं क्या क्या उसमें एक्सप्लोर करते हैं। तो हमारी तो कोशिश यही है कि आप तक एक मीनिंगफुल और एक हैप्पीनेस या फिर एक तरंग, एक उत्साह भरी कोई बात या कोई ऐसी जगह दिखाई जाए, चाहे आप भी प्रेरित हो अपने इस रूटीन वर्क से बाहर निकल के थोड़ा सा अपने आप को एक नई एनवायरनमेंट का सेंस लेने के लिए। जैसे जैसे आप नई चीज़ों को देखोगे, महसूस करोगे, उसमें अलग अलग सा एहसास आता है। हम चल रहे हैं, पेड़ पौधे, कुछ नई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स दिखती हैं, तो एक ब्रेन अलग जगह चलने लग जाता है। अंदर से एक फीलिंग्स अलग आती हैं, जिसमें हमें जो हमारी जो सेहत बिगड़ती है, कई चीज़ें बिगड़ती हैं। इसी वजह से हम एक ही जगह पड़े हैं, एक ही चीज़ को ले जा रहे हैं। अब हम जब एक नए आयाम में आएंगे, नई चीज़ें देखेंगे, तो हमारा ब्रेन उनसे अलग सोचेगा, उसको अलग इनपुट मिल रही है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द सेंस। तो चलते चलते आपको बता दें कि हम उस तरफ चल रहे हैं जहाँ रिवर है। सुबह भी शायद मैं गया था, तो उसके मैंने पूरे आपको वीडियो डाल रखे होंगे। जब आप देखोगे तो वीडियो में दिख जाएंगे। तो अभी हम चलें आगे, जानवी झूले में मिलते हैं। ऊपर चल दिए इधर, यहाँ कहीं बीटल आश्रम है, छिपा हुआ है इन पहाड़ों के बीच में। यहाँ पे जाना है इस नदी को क्रॉस करके। एक और आपको मैं रिजॉर्ट बताता हूँ, गंगा रिजॉर्ट। ये रिजॉर्ट है, आप गंगा के बिल्कुल फेसिंग है। ये देखिए, ये गंगा फेसिंग रिजॉर्ट है। आप यहाँ पे बुकिंग करवा सकते हैं। ये देखिए www.gmvnonline.com
गंगा रिजॉर्ट, आप यहाँ पे भी बुकिंग करवा सकते हैं। यहाँ पे नदी के सामने है, देखिए बना हुआ है इस ये शेड सा बना हुआ है। इस शेड में आके आप व्यूज़ को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। यहाँ से आपको गंगा साफ दिखाई देती है, देखिए गंगा साफ दिखाई दे रही है, पुल भी आपको दिखाई देगा। तो एक बहुत अच्छा व्यू है। जब आप आना चाहें तो यहाँ पे भी आके व्यूज़ का, और एक हवा भी बहुत मज़ेदार है, ठंडी हवा आ रही है यहाँ पे, बड़ा सुकून मिल रहा है, जी करता है यहीं बैठा रहूँ। चलो अभी चलना है तो आगे चलते हैं। देखिए हनुमान जी के दर्शन कीजिए जो माँ सीता के पास है। यहाँ से लोग आते हुए चलते हुए थोड़ी सी मूव हो रही है पिक्चर। ये देखिए कुछ अद्भुत सा, अच्छा लगा, मुझे अंदाज़ा नहीं था ऐसे होगा। काफ़ी अच्छी डिज़ाइन दे रखा है यहाँ। ये देखिए साइड में से यहाँ पे कुछ अच्छी मंदिर से, ये देखिए यहाँ से आप जब राइट हैंड साइड जाएंगे तो यहाँ पे आपको बीटल आश्रम पड़ेगा। ये सामने आपका श्री वेद निकेतन धाम आश्रम है, आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। यहाँ हम फिर कभी चलेंगे, फिलहाल अभी बीटल की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, तो हम पहुँच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन बीटल आश्रम। यहाँ पे 84 कुटिया मेरे पीछे लिखा है, यहाँ पे 84 कुटिया, देखिए वहाँ लिखा बोर्ड पे 84 कुटिया। और ये मैं नीवर की क्रॉस करके आ गया हूँ। ये देखिए हम पहले उस तरफ थे, अब इस तरफ आ गए हैं, और मेरे पीछे है बीटल आश्रम। तो हम पहुँचते हैं, आपको ये देखिए रास्ता है बीटल आश्रम का। जा रहा है, जाइए आपको आगे थोड़ा सा पसीना इलाका है। ये एक रिमोट एरिया से नहीं है, थोड़ा सा लास्ट एंड में है बीटल आश्रम, फर्स्ट एंट्री है। इंडियन भारतीयों के लिए 150 रुपये, सीनियर सिटीजन 75, स्टूडेंट 40, स्टूडेंट अबाव 75 और फॉरेनर के लिए 600 रुपये। ये जो होता है मेडिटेशंस के लिए होता है, ये मेडिटेशन म्यूज़िक्स है, आपको सुनाई दे रहा होगा। बहुत ही बेहतरीन लगा मुझे तो ये स्टाइल। चलो आपको दिखाते हैं बीटल आश्रम। हम ऊपर पहुंच गए हैं। मेरे सामने आप देख रहे हैं बीटल आश्रम की एक कुटिया। इस तरह की बहुत सारी 84 कुटियाएँ हैं। इस कुटियाओं का अपना बहुत बड़ा मकसद है। ये ध्यान के लिए बनाई गई थी ताकि कोई साधक आए यहाँ पे रहे, वो अपना दुनिया से सेपरेट होए और अपनी ध्यान साधना को कर सके। ये देखिए कुटिया का बहुत ज़्यादा महत्व है ऐसे पहाड़ी इलाकों में, वो शांति से रह सके। देखिए अंदर आइए, इस कुटिया के अंदर चलते हैं। जो ये आपको दिख रहा है ना, गूंज रही है आवाज़ ओम करके, आपको दिखाते हैं। अंदर चलें इसके, देखिए ये देखिए ये हॉल है, आवाज़ गूंज रही है। अगर मैं ओम बोलूँगा, ओम, साउंड यहाँ से टकराएगा, ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर से मेरे सीधा स्ट्रेट सर के ऊपर आएगा। जो वाइब्रेशंस हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और वो आपको इम्पैक्ट करने लग जाती हैं साइकिल। एक साइकिल। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे साधक के रहने के लिए सोने की सुविधा थी। यहाँ पे साधक रहे, अपने किताब पढ़े और सिर्फ ध्यान और अपने आप के बारे में सोचे, और फ्रेश होने के लिए भी उसको सभी सुविधाएं दी गई थी जो आपको इस टाइम दिखाई जा रही हैं। अब ये सब बंद हो चुका है।
और ये देखिए ये हॉल है, शायद ये हॉल इंट्रोडक्शन के लिए था या फिर ध्यान साधना के लिए रहा होगा। ये भी अब सिस्टम बंद हो चुका है, सब ख़त्म हो चुका है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नाम है 84 कुटिया, रियलिस्टिक नाम है 84 कुटिया। महर्षि महेश योगी ने इस आश्रम की स्थापना 1961 से में 7.5 हेक्टेयर वन भूमि पर की थी। यहाँ बीटल्स सहित कई प्रसिद्ध लोगों ने ध्यान सीखा। वर्तमान में राजाजी टाइगर रिजर्व द्वारा नेचर सेंटर के रूप से विकसित है। ठीक है सर। Actually, the meditation cave. This structure was constructed from 1976-78 to accommodate sannyasis and brahmacharis for the practicing their sadhana, and the round stone used in them were taken from the shore of the Ganga. देखिए अरे भैया बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, तो हम थोड़ा सा रेस्ट लेने रुके हैं। यहाँ हमारे यहाँ पे एक थोड़ा सा एक पेंट्री टाइप में यहाँ पे मैगी वगैरह या मोमोज कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिल जाएगी, तो आप उसको ले लीजिएगा। फैशन अब आपको अपने मोमोज ट्राई करते हैं यहाँ पे कैसे हैं, तो आपको बताते हैं कैसे मोमोज और एक कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगा। बहुत गर्मी हो रहा है, देखते हैं कब तक देता है भाई। आपको दिखा दिया होगा पहले ट्राई किया है। यहाँ के मोमोज ट्राई करते हैं कैसे। ये प्याज दिया थोड़ा सा, थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा लाल और हरी। सीने कितने आ रहे हैं। कोई भी चीज़ बहुत बेहतरीन लगती है, पर मुझे अच्छा लगा। सोयाबीन डाली हुई है, आपको दिख रहा है ये, इसके अंदर सोयाबीन है। अंदर ये देखिए स्टफ आपको दिख रहा होगा, सोयाबीन का अंदर से स्टफ भरा हुआ है। हरी चटनी इसके साथ लगाई, देखिए लाल चटनी और हरी चटनी, और ये मज़ा आ गया। कहल भाई कहल कहल है, मज़ा आ गया मेरा। और ठंडी ठंडी फैंटा, आहा कहर है भाई कहर, मज़ा आ गया। साथ में जो मैंने प्याज दिया ना, उसको स्टफ के अंदर भरते हैं। आहा अभी देखिए ट्राई करते हैं, थोड़ा सा खा लेते हैं। अब ये ओपनिंग आ गया, प्याज भर गया, प्याज लगाया, इसको चटनी के साथ
सर्व करके ऐसे देखते ही मजा आ रहा है। क्या खाने वाले मजा आ गया। साथ में फैंटा, चटनी, लाल चटनी, मजा। चलिए मैं अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके मिलता हूँ आपसे आगे। छोटी सी कैंटीन के साथ ही आपको फ़ोटो गैलरीज दिख जाएंगी, जहाँ पे एनिमल्स की फ़ोटोज़ हैं जो कि राजा जी रिज़र्व पार्क के अंडर आती हैं। इस एरिया के अंदर जो भी आपके एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उन सब की यहाँ पे आपको फ़ोटो दिखाई जाएगी। मेन टाइगर्स हैं, लेपर्ड है, भिन्न भिन्न तरह के जो एनिमल्स हैं उनकी फ़ोटोज़ हैं। बहुत ही सुंदर फ़ोटोएँ हैं, आप इसको ज़रूर विज़िट कीजिए। साथ में ये देखिए मैप है राजा जी रिज़र्व टाइगर का, ऋषिकेश का, कि यहाँ पे कितने एरिया में ये जंगल फैला हुआ है, ये आपको दिख रहा है। ये जो आप जो फ़ोटो देख रहे हैं, यही महर्षि योगी जी हैं जिन्होंने इस आश्रम की स्थापना की थी, जिनके अंतर्भाव से इस आश्रम की व्यवस्था बनी, और आज हम आपको उन्हीं के कारण इन सबको हम दिखा रहे हैं। ये जितने भी आप इसमें फ़ोटोज़ और ये नोटिस, बड़े बड़े नोटिस बोर्ड्स दिख रहे हैं फ़ोटो के, ये सब जो भी लोगों ने इनसे कनेक्टेड रहा है और इनके क्या मोटिव रहे हैं ध्यान को करवाने के लिए, या इस जगह का क्या कारण था और उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स हुए, ये सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी इस वाले सेशन में, इस रूम में। और ये आपको जो ग्राफ दिखाई जा रहे हैं, ये रिसर्च बेस्ड ग्राफ हैं कि आप बहुत सारे लोगों का टेस्ट करते हैं, एज ए पॉपुलेशन में सैंपल्स लेते हैं और उन सैंपलों के आधार पर इस ग्राफ्स का क्रिएट किया जाता है कि कितने लोगों को एक जैसा बेनिफिट प्राप्त हुआ है, और उस प्राप्ति के अकॉर्डिंग इन ग्राफ्स को डिज़ाइन किया गया है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड हो जाते हैं। साइंटिफिकली प्रूफ प्राप्त होने से फ़ायदा ये मिलता है कि हमें एक कॉन्फिडेंस आता है कि जब ध्यान और योग और साधना से इतने लोगों को बेनिफिट्स मिला है और ये साइंटिफिकली प्रूव है, तो एक विश्वास जनरेट होता है और हम भी उस ध्यान साधना और उस स्पेसिफिक प्रोसेस को फॉलो अप करते हैं जो इससे प्रूव होता है। और ये देखिए यहाँ पे भी कुछ दिखाया गया है कि कितने लोगों ने यहाँ पे ध्यान किया, वहाँ पे क्राइम रेट्स कम हुए अमेरिका में। इसके बारे में भी ये जानकारी है जो आप ये सामने मेरे बोर्ड देख रहे हैं। काफ़ी अच्छी बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं इस ध्यान के। ट्रांसडेंटल मेडिटेशंस, हाउ टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ लाइफ, ये इसमें चित्रकारी आप सामने देखिए, बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अच्छी है। स्केच है ये, एक्चुअली में बहुत ही अच्छी कलाकारी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ये चीज़ें होती रहनी चाहिए। और आगे चलिए हम आपको दिखाते हैं, ये जो अगला सेक्शन में आपको दिखा रहा हूँ, ये बड़े बड़े संगीतकार थे इंग्लैंड के उस बहुत पहले के दौरान, मेरे ख्याल से 78-77 की फोटो के दौरान की फ़ोटोएँ हैं ये हैं बीटल। इन्हीं की वजह से नाम बीटल आश्रम रखा गया है। लेकिन ये लोग अपने लाइफ से काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे, या फिर जब उनका काम अपना नहीं चल रहा था म्यूज़िक्स का, परेशान थे, तब ये यहाँ पे आए थे अपने आप को एज ए पेशेंट रख के, और उन्होंने अपने आप को सोल्ड आउट किया काफ़ी, और अपने म्यूज़िक्स को जो भी वो कार्य करना चाहते हैं उनको बढ़ाया। आफ्टर यहाँ से जाने के बाद अपने आप को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकाला। जब किसी का अपने जीवन का दौर अपने आप से समझ नहीं आता, तो वो अपने आप को रेस्ट करना चाहता है, अपने आप को कुछ समझना चाहता है, या उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए कुछ आगे बढ़ना चाहता है, तो इसलिए वो यहाँ पे आए, अपने आप को उन्होंने सही किया, अपने भीतर को सही किया, और अच्छे रेस्ट और पीस माइंड से अच्छा म्यूज़िक्स का निर्माण किया। ये बहुत ही अच्छा स्टेप था इनका, इसी के नाम से इनका इस आश्रम को लोग बीटल के नाम से जानते हैं।
Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. ये बहुत बड़ा हॉल है, दोनों तरफ बीटल्स के और गुरु के चित्र छपे हुए हैं, बड़े बड़े, बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ये अपने पुराने टाइम में एक बहुत बड़ा हॉल रहा होगा जहाँ पे सेमिनार होते होंगे बहुत बड़े और प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते होंगे। बहुत बड़ा हॉल था, इसका बहुत बड़ा यूज़ रहा होगा अपने टाइम में। बहुत बेहतरीन लगा मुझे, बहुत ज़्यादा उम्दा, परफेक्ट। क्या है, जब हम बिल्कुल नए नए होते हैं, पार्टिसिपेंट कर लोग आते हैं, एक तरह से कह लें कि आप ट्रायल ले रहे हैं मेडिटेशंस का, तो उस मेडिटेशंस जैसे हम ओशो आश्रम में जाओ या कहीं और जाओ, तो वो आपको कुछ दिनों के लिए दिन देते हैं जिसकी थ्रू अपनी प्रैक्टिस के थ्रू आप मेडिटेशंस के बारे में जान सकते हैं। तो प्रैक्टिस ज़रूरी होती है पहले मेडिटेशन करने से पहले, यानी कि आपको गाइडलाइंस दी जाएगी, उस तरीके से आपको रहना होगा। तो ये उसी लिए बना हुआ है ये आश्रम। जो टीचर्स होंगे और जो वो पार्टिसिपेंट होंगे उन्हें इस जगह के बारे में बताया जाएगा। फिर मेडिटेशंस इसी तरीके से फिर उसी अकॉर्डिंग होता है, उनके रहने के लिए जगह है ये, अब तो खैर ख़त्म हो चुकी है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो कमरा है वो थोड़ा ठंडा है, इसलिए बैठा हुआ हूँ। ठंडा होने के कारण ही बैठा हूँ, थोड़ा सा पानी पीते हैं, पानी पिलाया हुआ हूँ। उसके बाद 5-10 मिनट बाद अपना चलते हैं। ऊपर जाऊँगा मैं, ये बैक साइड में आ गया इसके, मैं यहाँ पीछे से ऊपर जाता हूँ। उसके बाद देखते हैं क्या वो मैंने पिछली बार देखा था, क्या शेयर करते हैं आप लोगों के साथ।
थक गए भाई, बहुत थक गए। अब चलते चलते क्या होता है देखते हैं। एक बात कहूँगा, जहाँ जाऊँ वहाँ कंस्ट्रक्शन है इनकी, क्या क्या दिखाऊँ। लेकिन बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन थी, यानी कि कम से कम 1000-2000 लोग इकट्ठे मेडिटेशन कर सकते थे, खाना खा सकते थे, रसोई है, किचन है, प्रिंटिंग प्रेस है, एवरीथिंग इज़ हियर। बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है इसकी, पता नहीं क्यों ये बंद कर देना पड़ा। इसको चलाना जाना चाहिए था, मेडिटेशंस को किया जाना चाहिए था यहाँ पे, पता नहीं किस लिए बंद कर दिया। बहुत विशाल जगह है मेडिटेशन के लिए भी, कुटिया है, उसको गवर्नमेंट मेंटेन्स करती है, या फिर कोई भी ट्रस्टी इसको लेके जो मेडिटेशन में इंटरेस्टेड है उसको मेंटेन करता है। कंस्ट्रक्शन तो थी, बस मेंटेनेंस थी, और अगर वो पॉपुलर होता तो उसको डोनेशन मिल जाती, और गवर्नमेंट भी अगर हेल्प करती तो ये मेडिटेशंस के लिए बहुत ही उपयुक्त जगह है। आई थिंक दैट्स है, कुछ कुटिया है, इसका मीनिंग मैं जानता नहीं क्या होगा। देखिए, some descriptions about the 84 कुटिया। स्थानीय पत्रों में 84 कुटिया में से प्रत्येक एक शास्त्रीय आसन का प्रतिनिधित्व करती है। सामूहिक रूप से 84 आसन मानव जीवन के हर पहलू के लिए है। The 84 meditation chambers, they built from the local river block. Each chamber represent the different class yoga asanas, and together they represent the whole range of human life. ये देखिए ऐसे बनी हुई है। कुछ इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये चीज़। दिस इज द होल प्रोसेस। आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। ओके, द पीक ऑफ। जब हम मेडिटेशंस करते हैं तो जब थॉट्स प्रोसेस स्लो हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो वाइब्रेशन सुनाई देती है आपके अंदर से, यानी कि आपको एक ऐसा साउंड सुनाई देता है जो बिना किसी दो पर्सन्स के टच से है, और धीरे धीरे आप एक होश वाली अवस्था में और एक मीठी सी अवस्था, यानी कि एक बहुत रिलैक्स अवस्था होती है। तब हमें ऐसा लगता है कि हम होल वर्ल्ड की कनेक्टिविटी से जुड़ गए हैं। मैं और ये होल सारा एक है। ये देखिए, यहाँ शायद मेडिटेशन कराया जाता होगा। ये अब कंस्ट्रक्शन टूट गई है, पीछे की साइड ऐसी है, सारी कंस्ट्रक्शन टूट गई है। बहुत ज़्यादा नुकसान है मेरे हिसाब से। इसको एक रिकन्स्ट्रक्ट करके मेडिटेशन हॉल और सारी चीज़ें, यहाँ तो अधिकतर कंस्ट्रक्शन बनी ही हुई हैं, पता नहीं क्यों ये डैमेज हो चुके हैं। अब थोड़ा सा जब कुछ, एक और ख़ास बात, ये इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, नॉर्मल वायर नहीं है ये इलेक्ट्रिक वायर हैं। ये वो एरिया है जहाँ पे वो मंदिर दिखाई दे रहा है, वो जो मंदिर दिखाई दे रहा है, वापस क्रॉस करके, वो पुल क्रॉस करके हमें वापस घर जाना है, सॉरी रूम पे जाना है। घर तो हमारा सोने पता है। ये आराम से रिलैक्स होके नदी का नज़ारा भी ले सकते हैं। चलिए हम नदी का नज़ारा लेते हैं थोड़ी देर यहीं बैठ के। ये एक और जगह, मैं सोच रहा था शायद वीडियो नहीं बन पाएगी, अंधेरा था, लेकिन थोड़ी थोड़ी वीडियो आ रही है। ये अंडरग्राउंड है थोड़ा सा, मतलब अंडरग्राउंड इन द सेंस नीचे की तरफ दिखाई नहीं देता कभी मुझे। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, ऐसे लग रहा है जैसे एसी चला रखा है। 15 कम से कम 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर कम है यहाँ पे बाहर से, और इतना ठंडा लग रहा है। अब गर्म लग रहा है, बाहर वापस आ रहा हूँ। अंदर की तरफ तो आप सो भी सकते हैं आराम से बैठ लगा के। ये वाली जो बिल्डिंग है, ये महर्षि महेश योगी जी की बिल्डिंग है। ये उनका निवास स्थान है, जो कि लास्ट में बैक साइड में है, बिल्कुल सेपरेट है, और काफ़ी मुझे मनमोहक लगा, एक पीसफुल लगा। ये देखिए रूम आपको मैं दिखा रहा हूँ, उनके पुराने रूम हैं सारे, जिसमें वो अपना निवास स्थान करा करते थे। सब कुछ अब पुराना हो चुका है, टूट चुका है, अब सब यादें ही हैं ये बाकी। ये देखिए हॉल्स हैं, रूम्स हैं, और ये कुछ छोटा सा आपको मैं एक ये देखिए कुछ बाहर ले जाके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए एक चित्र देखिए आप, चित्र भी है, अच्छा लगा। ये बहुत ठंडा है यहाँ पे, इसमें हरा, अरे वाह भाई वाह, बहुत ठंडा है भैया, बहुत ठंडा है।
तो ऊपर इतनी गर्मी और यहाँ इतना ठंडा, मज़ा आ गया। आगे अंदर तो अंधेरा आपको दिखेगा जगह, इसलिए मैं इन साइड आपको लेके नहीं जा रहा। लेकिन विदाउट एसी मैंने कभी ऐसी ठंडक नहीं देखी है। ये देखिए अभी तो मैं जस्ट इसके अंदर हूँ और अंदर जाऊँगा तो और ठंडा है, क्या बताऊँ मैं आपको। ये देखिए मज़ा आ गया। जाते जाते ये एक नई सौगात बता रहा हूँ आपको, नीचे जरूर आइए एक बार। 10 डिग्री ठंडे के अंदर मज़ा लीजिए। 10 से 12 डिग्री ठंडा है, ऊपर से नहीं, इतने से ऊपर जाऊँगा, यहाँ से लेके सिर्फ मैं इतने ऊपर जाऊँगा टेम्परेचर बदल जाएगा। मज़ा आ गया। ये देखिए और बहुत सारी कुटियाई देखिए, ये भी ध्यान के लिए यूज़ होती है। 84 कुटियाओं में से ये कुछ और कुटियाएँ हैं, बहुत पास में भी हैं। ये ध्यान साधना के उस समय प्रयोग हुआ करता था। ये कुटिया महर्षि के निवास स्थान के जस्ट पास में ही है और ये बहुत ही मुझे उम्दा और बेहतरीन लगा। ध्यान साधना के लिए ये बहुत उपयुक्त रही होगी अपने समय में। ये अब विठल आश्रम की हमारी जर्नी ख़त्म हुई। अब हम बाहर निकलते हैं और हमें अगला पड़ाव है लक्ष्मण झूला या फिर वो एक यहाँ पे वाटरफॉल है वहाँ। उससे पहले हमें रूम पे चलना पड़ेगा और इसमें से कुछ एक्सेस वीडियो भी निकालनी पड़ेगी। मैं सोच रहा मैं नहा के जाऊँ वहाँ से, एक बार गंगा में स्नान करके हम फिर चलते हैं, या फिर ऐसा करेंगे कि वहीं से कपड़े लेके वहीं से हम निकल जाएंगे। एक टॉवल रखना है और एक अल्टरनेटिव कर रखनी है, तो उसके बाद हम निकलते हैं। तो चलिए विठल आश्रम का ये सफ़र अब पूरा हुआ, हम बाहर निकलेंगे और चलते हैं अपने नेक्स्ट जर्नी राम झूला और लक्ष्मण झूला।